जय जय श्री सीताराम। श्रद्धेय सुधीजन, विशेष करके मातृशक्ति को प्रणाम। मैं आचार्य कमलेश मिश्र वैदिक घनाथ संस्थान की तरफ से आपको स्त्रियों के श्रृंगार के महत्व के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हम सभी स्त्री को देवी के समान पूजते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर काल में, हर खंड में, हर समय, हर क्षण भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गौरव है हमारी मातृशक्ति। हमारा आन बान शान है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम अपनी संस्कृति में मातृशक्ति को पूजते हैं और उस पूजन का विशेष महत्व है। जैसा कि यह पूरा संसार स्त्री और पुरुष के संयोग से अभिवृद्धि करता है और उसके अभिवृद्धि में, यानी उसके आगे बढ़ने के पथ पर सहयोग मिले, ना कि अवरोध आए, उसके लिए स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। संस्कारों में श्रृंगार का महत्व, तो जैसे स्त्री जो मांग भरती हैं उनको सीधी मांग भरने का विधान है, बीच से उनको मांग भरनी चाहिए, सिंदूर से। इसका यह अभिप्राय होता है, जब स्त्री सीधी मांग भरती है तो इसका यह संदेश होता है कि यह उसका रेड कारपेट है एक तरह से, यानी लक्ष्मी जी का या भाग्य का ये रेड कारपेट है, यहीं से भाग्य जन्म लेता है। और साथ में स्त्री के रूप में स्त्री को बाल के जो दो पार्ट होते हैं उनमें एक तरफ होता है मायका और एक तरफ होता है ससुराल। तो बीच में मांग भरने का अभिप्राय ये है कि स्त्री अब विवाहित हो चुकी है तो उसको दोनों ही परिवार में संतुलन बिठा करके चलना है। अगर कोई भी स्त्री ऐसा करती है तो स्त्री होने का उसका जीवन बहुत सार्थक माना जाता है। और आज यही दोष हमारे घर परिवार और समाज में बहुत ज्यादा विकृत मानसिकता का रूप ले चुका है, जब हम इसके महत्व को नहीं जानते और इन नियमों का हम पालन नहीं करते। अक्सर ऐसा देखा जाता है और हमारे सामने एक प्रश्न आता है, जब घर परिवार बिखरता है, टूटता है, तो उनमें दोनों ही परिवार को संतुलित रखने की जवाबदारी स्त्री की है। जब जो स्त्री माता शक्ति ऐसा नहीं करती है उनको बहुत दोष लगता है। इसीलिए वो कुल वधू इसीलिए बनती है कि अब उस कुल की रक्षा उनके हाथ में। तो यदि मातृशक्ति अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती है, उज्जवल भविष्य चाहती है, तो दोनों ही पक्षों में सामंजस्य हो, दोनों ही पक्षों में रिश्ते बने रहे, तरोताजा हो और दोनों ही पक्षों के देवताओं का आशीर्वाद मिले। जो स्त्री ऐसा कर पाने में सफल है उनके बच्चों का भविष्य कभी नहीं बिगड़ता। दूसरा है, स्त्री नाक में नथ पहनती है। इसका क्या कारण है? नाथ का मतलब होता है अंकुश और नथ का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी मुझे अपने नाक के सीधे बराबर में ही अपने लक्ष्य को, अपने सिद्धांत को, अपने विचार को केंद्रित करना है। मुझे यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान नहीं देना है। जो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हैं उनको हमको बिल्कुल नहीं है। यानी घर की जिसे कहते हैं नाक बचाना, वो नथ से ही होता है। तो इसलिए नथ पहनने से बहुत शुभ होता है। ऐसी स्त्रियां अपने घर की मान मर्यादा, लोक लज्जा को बचा करके रखने में सफल होती हैं। इसलिए नथ पहनना चाहिए, इसका ये लाभ है और ईश्वर भी उनको सहयोग देते हैं। श्रृंगार में एक तीसरा आभूषण होता है कान का। कान इसलिए कर्णभेद होता है, कर्णवेद होता है, जिससे वह स्त्री कान की कच्ची ना हो। मातृशक्तियां, कई बार ऐसा देखा गया है, लोग उपमा भी देते हैं कि सुनी सुनाई बातों को हम मान लेते हैं और रिश्तों में हम फिर बेवजह ही भ्रम पाल लेते हैं और दूरियां बढ़ जाती। तो कान वेद से क्या होता है कि हम किसी की भी बात सुने, लेकिन जो लेने लायक है वही ले, जो लेने लायक नहीं है, जो रिश्तों को खत्म करने वाला है उनको हम छोड़ दें। और
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्र माने होता है कल्याण, तो कान हमारे कल्याणकारी वचन को ही सुने, सत्संग सुने, भजन सुने, कीर्तन सुने या धर्मोपदेश सुने। जो कान का श्रृंगार है, कान की जो बाली है जो स्त्रियां पहनती हैं, उनके साथ अच्छे संदेश ही आते हैं, इसलिए श्रृंगार में इसका बहुत महत्व। एक और है मंगल सूत्र, जो मातृ शक्ति के सौभाग्य का कारक है। आजकल मातृ शक्तियां इन श्रृंगार से अब दूरियां बनाती हैं, विशेष करके हमने कई शहरों में पाया है और हमारे से जुड़े कई लोग हैं, और जिन्होंने इसको अपनाया है उनको बहुत लाभ है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुख, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोषे। तो जो स्त्री मंगल सूत्र या सौभाग्य धारण करती हैं, एक तो उनको माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरा क्या होता है, उनका जो सौभाग्य है, उनके जो पति हैं, उनकी आयु बढ़ती है। स्त्रियां हमेशा सुहागन बनी रहती हैं, और सौभाग्य का मतलब है साथी का साथ। तो जो भी स्त्रियां अपने जीवन में पक्के साथी का साथ चाहती हैं, नैतिक साथी का साथ चाहती हैं, अपने पति को अपने पक्ष में रखना चाहती हैं और यह चाहती हैं कि मेरे पति का ध्यान मुझ पर ही रहे, उनको मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। तो यह रही हमारी जानकारी वैदिक घनाद की तरफ से आपके लिए, सभी माताओं बहनों के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वैदिक घनाद चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक मातृशक्ति इसका लाभ लें। सभी मातृशक्तियों को प्रणाम।